नमस्कार दोस्तों, ये आपका सिलेबस है शिक्षक पात्रता परीक्षा में साइकोलॉजी का, जिसमें आपके कुल 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट्स में से आपके कुल 30 नंबर के प्रश्न है वो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपकी जो पहली यूनिट है बाल विकास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हरलोक का है। दूसरा प्रश्न हमारा है, जीवन का सबसे कठिन काल है। तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? किशोर अवस्था। और ये बात किसने कही थी? किलपैट्रिक ने कही थी कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था होता है। अगला प्रश्न हमारा है, बालिकाओं की लंबाई अधिक बढ़ती है, तो ये किस अवस्था में अधिक बढ़ती है? यह बाल्य अवस्था में सबसे अधिक बढ़ती है। अगला प्रश्न हमारा है, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, तो वो किस अवस्था में करना पड़ता है? तो वो वय संधि काल अवस्था में करना पड़ता है। पांचवा प्रश्न हमारा है, लेमार्क ने अध्ययन किया था, तो लेमार्क ने किस पर अध्ययन किया था? वंशानुक्रम पर। अगला प्रश्न हमारा है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को किसने स्पष्ट किया था? तो यह मेंडल ने स्पष्ट किया था। और मेंडल ने जो अपने प्रयोग है वो मटर के पौधे पर किए थे। किस पौधे पे किए थे? मटर के पौधे पे। सातवां प्रश्न हमारा है, बाल अवबोधन से संबंधित विकार है, तो वो कौन सा विकार है? एस्फिशिया। तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। आठवां प्रश्न हमारा है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो ये दोस्तों 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास है वो अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। नौवां प्रश्न हमारा है, बालक बिना सहारे से खड़ा होना सीख जाता है, तो वो किस आयु में सीख जाता है? किस माह में सीख जाता है? तो वह 10 माह में यह सीख जाता है। और भी संबंधित बात है, बालक 7वें माह में बिना सहारे बैठना सीख जाता है और 8वें माह में सहारे से खड़ा होना सीख जाता है। 10वां प्रश्न हमारा है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? प्लेटो ने लिखी थी। और प्लेटो ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, बाल्य अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं और उसके समायोजन पर भी पड़ता है। 11वां प्रश्न हमारा है, नवजात शिशुओं के आगे कोई भी वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को कहते हैं? तो इस क्रिया को मोरो अवस्था कहते हैं। और 2 अवस्थाएं हैं, रूटिंग अवस्था जिसमें नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है, तो इस क्रिया को रूटिंग अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है बेबीज की अवस्था, ये क्या होती है दोस्तों? नवजात शिशु के पैर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर उंगलियों को आगे खिसकाना या मोड़ना, ये क्रिया कहलाती है बेबीज की अवस्था। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1930 में हुई थी। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है और है, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई थी? 1916 में। कहाँ पर? कोलकाता में। और किसने खोली थी? ये SN सेनगुप्ता ने खोली थी। 13वां प्रश्न हमारा है, प्रथम बाल गृह की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये दोस्तों अमेरिका में की गई थी और यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। 14वां प्रश्न हमारा है, बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो वो दोस्तों स्टैनली हॉल ने किया था। और उन्होंने जो ये पत्रिका लिखी थी, प्रकाशन किया था, उस पत्रिका का क्या नाम था? पेडियोलॉजिकल सेमिनार। 14वां प्रश्न होने के बाद 15वां प्रश्न हमारा है, रोस के अनुसार बाल्य अवस्था का समय है। तो आपको बता दूं, रोस ने कुल 4 अवस्थाएं दी थी जो नीचे दी हुई है।
तो उसमें से बाल्यावस्था का समय कौन सा है? 3 से 12 वर्ष का समय जो था वो बाल्यावस्था का था। किसके अनुसार? रोस के अनुसार। 15वां प्रश्न होने के बाद 16वां प्रश्न हमारा है, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था। तो ये किसने खोला था दोस्तों? तो ये विलियम हिली ने खोला था। कब खोला था? 1909 में शिकागो, अमेरिका में। 17वां प्रश्न हमारा है, बालक की त्वचा, बाल आदि बाहरी अंगों के निर्माण में सहायक होता है। तो कौन होता है? एक्टोड्रम। और बाकी देखो, मीसोड्रम क्या होता है? इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। और एडोड्रम द्वारा मस्तिष्क और हृदय का निर्माण होता है। 18वां प्रश्न हमारा है, गर्भावस्था का समय कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो कितना हो सकता है? कम से कम 180 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 330 दिन। परंतु सामान्यतः ये कितने दिनों का होता है? 270 से 280 दिनों का या 9 माह का। 19वां प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक में कौन सा संवेग सर्वाधिक सक्रिय होता है? तो कौन सा होता है? भय। 20वां प्रश्न हमारा है, बालक का मूल प्रत्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में होता है? तो ये दोस्तों किस अवस्था में होता है? तो यह बाल्य अवस्था में होता है। शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया आदि और कल्पना जगत में विचरण, ये जो विशेषताएं हैं ये बाल्य अवस्था की है। कौन सी अवस्था की है? बाल्य अवस्था की। 21वां प्रश्न हमारा है, अधिगम की कठिनाई का काल कहा गया है। तो ये किसे कहा गया है? शैशवावस्था को कहा गया है। 22वां प्रश्न हमारा है, बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है। यह कार्य पियाजे की किस अवस्था का है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं। तो इनमें से ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बालक इच्छित दिशा में जाने की क्रिया करता है, तो इसका उत्तर होगा संवेदी क्रियात्मक अवस्था। और जो चारों अवस्थाएं हैं मित्रों वो आपके सामने दी हुई है, इनसे संबंधित भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था का समय कितना होता है? 7 से 12 वर्ष। अगर आपको पूछ ले पूर्व क्रियात्मक अवस्था का समय कितना होता है जीन पियाजे के अनुसार, तो वो होता है 2 से 7 वर्ष का। 23वां प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन गलत है या असंगत है? तो पहला प्रश्न है, जो पहला ऑप्शन हमारा है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो ये रूसो ने कहा था, सही बात है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, ये बात किसने कही थी? क्रो एंड क्रो ने। ये भी सही है। अगला है, पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। तो ये बात डाइडेन ने कही थी, सही बात है। अगला है, शैशवावस्था में सीखना की सीमा, तीव्रता, विकास और किसी अवस्था की तुलना में सबसे अधिक होता है। तो ये बात वैलेंटाइन ने नहीं की थी, ये बात कही थी वाटसन ने। किसने कही थी? वाटसन ने। तो कौन सी बात असंगत है? चौथी, डी ऑप्शन अपना यहाँ सही होगा। 24वां प्रश्न हमारा है, व्यक्ति में अपनी भावना व संवेग का दमन करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो ये किस अवस्था में होती है? तो ये होती है बाल्य अवस्था में। कब होती है? बाल्य अवस्था में। बाल्य अवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट नीचे दिए हैं। कोल और ब्रूस ने बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल कोल और ब्रूस ने कहा था। रोस ने इसे छद्म परिपक्वता का काल भी कहा है। फिर किलपेट्रिक ने बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। इन फैक्ट से संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा है, किस चिंतक का मानना है कि बालक को प्रकृतिवादी माध्यम से स्वयं ही सीखने का अवसर देना चाहिए? तो ये बात है रूसो ने कही थी। रूसो
प्रकृतिवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक एमिल और सोशल कॉन्टेक्ट में शिक्षा संबंधी विचार प्रकट किए थे। तो ये दोस्तों 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, 25 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए, कितने आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।